नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलेक्स सिरप के बारे में। तो एलेक्स सिरप है क्या, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन देखेंगे। अगर एलेक्स सिरप जो है वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है तो हम कौन से अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद कॉमन साइड इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद प्रिकॉशन कौन सा लेना चाहिए जब एलेक्स सिरप हम यूज़ करते हैं, और इस मेडिसिन का यूज़ क्या होता है। तो सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एलेक्स सिरप। तो एलेक्स सिरप जो है ग्लेनमार्क फार्मा, यह इसका मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद एलेक्स सिरप पे फेनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते। मतलब फेनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, यह तीनों मिलके एक अच्छा वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्बिनेशन में रखा गया है एलेक्स सिरप में। स्टोरेज कंडीशन है इसकी स्टोर बिलो द 30 डिग्री सेल्सियस। मैन्युफैक्चरर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है, फिनिलिप्राइन है, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट है, उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है, तो यह वर्क कैसे करते हैं। तो एलेक्स सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन, फिनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड विच रिलीव द ड्राई कफ। तो देखिए एलेक्स सिरप किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर ही यूज मिल गया, विच रिलीव द ड्राई कफ। ड्राई कफ के लिए जो है एलेक्स सिरप यूज किया जाता है। उसके बाद जो फिनिलिप्राइन है वो कैसे वर्क करता है। तो फिनिलिप्राइन इज अ डीकॉन्जेस्टेंट विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द कंजेशन एंड स्टफिनेस इन द नोज। जो नोज रहता है हमारा, जब हमें सर्दी आती है तो सर्दी आने के बाद जो है वो क्या हो जाता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती है हमारे नोज के अंदर, वह क्या हो जाती है, वह क्या हो जाती है, जम जाती है। तो फिनिलिप्राइन क्या करता है, डीकॉन्जेस्टेंट है, मतलब कॉन्जेशन नहीं होने देता, तो उन्हें रिलीफ कर देता है। विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल प्रोवाइडिंग रिलीफ, क्या करता है वो रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द कॉन्जेशन एंड स्टफिनेस। स्टफिनेस मतलब एक दूसरे से चिटक जाना। तो अगर हमारे ब्लड वेसल एक दूसरे से चिटक जाएंगी तो हमारे रेस्पिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए अगर आपको सर्दी होने के बाद आपको पता ही होगा कि आपको सांस लेने में जरा सी अड़चन आती है, तो फिनिलिप्राइन उसको दूर कर देता है। उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन मैलेट क्या करता है। तो क्लोरफेनिरामाइन मैलेट इज एन एंटी एलर्जिक विच रिलीव द एलर्जी सिम्टम्स लाइक रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। जो क्लोरफेनिरामाइन मैलेट है वह एंटी एलर्जिक है। मतलब फिनिलिप्राइन क्या करता है, यह जो है स्टफिनेस या फिर कॉन्जेशन को रिलीव कर देता है। उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन मैलेट क्या करता है, जो भी एंटी एलर्जी एक्टिविटीज रहती है, मतलब एलर्जी की एक्टिविटी रहती है, जैसे अगर सर्दी हो गई तो सर्दी की एलर्जी की एक्टिविटी क्या रहेगी, नोज बह जाना, मतलब रनी नोज होना, वाटरी आइज मतलब आंखों में जो है सर्दी की वजह से जो है वो जरा सी आंखों में जो है वो पानी आ जाना, स्नीजिंग, आपको जो है छींका बार बार आ सकती है। तो क्लोरफेनिरामाइन मैलेट क्या करता है, इन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और फिनिलिप्राइन क्या करता है, डीकॉन्जेस्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड वर्क कैसे करता है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इज अ कफ सप्रेसेंट। यह क्या है, कफ सप्रेसेंट, मतलब जो भी सर्दी है, सर्दी का जो भी म्यूकस रहता है, जो कि आपके लंग्स में रहता है, जो आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, उसे क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है, उसे कम कर देता है। दैट रिलीव द कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्या करता है कि जो भी कफ की एक्टिविटी परफॉर्म होती है हमारे माइंड से, जो कि कफ सेंटर है हमारे ब्रेन में, तो वहां से जो भी कफ की रेगुलरिटी मेंटेन होती है, रेस्पिरेशन की मेंटेन होती है, तो उसको ये सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से कफ जो है वो सप्रेस हो जाता है और हमें कफ से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरीके से एलेक्स सिरप में जो भी कॉम्बिनेशन है, फिनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, यह 3 मेडिसिन इस तरीके से वर्क करते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स इससे हमें प्रोवाइड होता है। उसके बाद बात करेंगे हम एलेक्स सिरप के यूजेस की तरफ। तो पहला यूज तो हमने देख लिया था, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। उसके बाद सप्रेस द हैकिंग कफ, मतलब जो भी आपको सर्दी आती है उससे यह ट्रीटमेंट कर देता है। रिलीव द रनी नोज, देखा हमने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट रनी नोज को जो है वो क्या कर देता है, रिलीव कर देता है, उनके एंटी एलर्जी एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
तो इस तरीके से उसके बाद हम देखेंगे साइड इफेक्ट ऑफ एलेक्स सिरप के। एलेक्स सिरप के कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट है, जैसे नौशिया, वोमिटिंग हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, उसके बाद हेडेक हो गया, आपका सर दुख सकता है, आपको भूख कम लग सकती है, या फिर आपको जो है वो वोमिटिंग आ सकती है, उल्टे आ सकते हैं, और नौशिया ऑकर हो सकता है, ज़रा जो है आपका जी महकाने लगेगा। तो इस तरीके से जो है एलेक्स सिरप वर्क मतलब इसके साइड इफेक्ट है। अब देखेंगे हम एलेक्स सिरप अगर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहती तो हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए, या फिर कौन सी हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो फार्मासिस्ट रिकमेंड करेगा। तो सबसे पहले रेस्पिक्योर-D सिरप आपको जो है वो दी जाएगी, D फॉर ड्राई सिरप। उसके बाद चेरिकॉफ सिरप आपको प्रोवाइड करेंगे एलेक्स सिरप के अल्टरनेटिव मेडिसिन में या फिर सब्सटीट्यूट मेडिसिन में। उसके बाद टोरेक्स जूनियर सिरप, उसके बाद एस्कोरिल D जूनियर। तो इस तरीके से आपको जो है एलेक्स सिरप के अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आपको पता चल चुके होंगे। आई होप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, और एलेक्स सिरप में जो भी क्लोरफेनिरामाइन मैलेट रहता है, फेनिलेफ्राइन रहता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन रहता है, तो उससे आपको जो है वो वर्क कैसे करते हैं उसकी एक ज़रा से आइडिया आ चुकी होगी। उसके बाद एलेक्स सिरप की यूजेस की आइडिया आ चुकी होगी। उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन रेस्पिक्योर ड्राई सिरप हमने देखा। इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी पता चल चुकी होगी। एलेक्स सिरप अगर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है तो कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके बाद क्या इसके यूजेस है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, उसके बाद इसके अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, सारा डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। आई होप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इसी तरह की एजुकेशनल और मेडिसिनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन को प्रोत्साहित नहीं करते। हम यही कहते हैं कि अगर आपको कौन सी भी मेडिसिन लेनी है तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि यह कई बार क्या होता है कि कई बार मेडिसिन जो है वो हार्मफुल रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं रिलेटेड टू वीडियोज और एनी अदर टॉपिक ऑन आवर वीडियोज और नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपका कोई भी सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।